हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। मतलब टोटो के साहसिक कार्य या टोटो की जो काम है, जो कुछ करता है उसको साहसिक बताया गया है, क्योंकि बंदर बहुत शरारती होता है। इसलिए तो वो जो लेसन है उसमें कैसे एक बंदर शरारत करता है और कैसे नहीं, देखेंगे क्या क्या करता है। तो ये लेसन एक फनी लेसन है, मतलब ह्यूमरस स्टोरी है, ये हास्यपद है, बच्चों को ये बड़ी अच्छी लगती है। तो अब जो लेसन है उसमें हम आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं लेसन में क्या कुछ होता है। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी एक छोटे बंदर के बच्चे को पालतू के रूप में रखा है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। जो टोटो है वो एक बच्चा मंकी है, यानी कि बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्टीवियस और डोसाइल, कि या क्या वो शरारती है या फिर वो विनम्र है। डोसाइल होता है वेल बिहेव्ड, यानी कि जिसका बिहेव अच्छा होता है। तो बच्चों, बंदर होते हैं उनका कभी भी वेल बिहेव हो सकता है एज ए पेट रखो या वैसे। बंदर तो शरारती ही होते हैं। तो देखते हैं लेसन में ये कैसा है, मिस्टीवियस है या डोसाइल है, देखते हैं। ग्रैंडफादर बोट टोटो। दादाजी ने टोटो को खरीदा है फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक तांगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, कुल 5 रुपये में। सम ऑफ मतलब कुल 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। जो तांगा वाला ड्राइवर है वो छोटे लाल मंकी को रखता था टाई टू ए फीडिंग थ्रो, एक खाने वाले थैले के साथ में बांध कर रखता था। यानी कि वहाँ पर एक थैला था जिसमें भोजन था, उसके आसपास ही उस मंकी को बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और बंदर उस जगह से बाहर ऐसे देखता था देर दैट, वहाँ से कि द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि जो दादाजी ने सोचा कि वो इस छोटे से प्राणी को अपनी जो प्राइवेट जू है, जो उनका खुद का निजी चिड़ियाघर है, उसमें रखेगा। मतलब दादाजी को उस थैले में, जो खाने का थैला होता है, शायद वो थैला जो टांगा होता है उसमें जो खच्चर या घोड़ा होता है उसके लिए रखते हैं, तो उसी में उस बंदर को रखते थे टोंगा ड्राइवर। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। बंदर और सुंदर, चलो देखते हैं। हिज ब्राइट आईज, उसकी चमकीली आंखें, स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, वो एक चमकती थी शरारत भरी नज़रों से। बेनीथ डीप सेट आईब्रोज, जो आईब्रो होती हैं उनके नीचे वो बहुत गहराई में सेट थी, मतलब उसकी आंखें आईब्रो से अंदर बहुत गहराई से थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत हैं, विच वर ए पर्ली वाइट, वो जो मोती की तरह सफ़ेद थे। पर्ली होता है मोती की तरह। वर इवन ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जो कभी कभी जब वो मुस्कुराता था, जब दिखाई दे जाते थे, दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो एंग्लो भारतीय औरतें हैं, जो बूढ़ी, एल्डरली होता है बूढ़ी, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको वो जो स्माइल है कभी कभी डरा देती थी। मतलब कि जो दादाजी हैं, हो सकता है ये एंग्लो इंडियन परिवार से हो, तो उनको, उनके परिवार की लेडीज़ को एंग्लो इंडियन लेडीज़ बोला है, या फिर आगे पता लगेगा। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, परंतु उसके जो हाथ हैं वो इतने सूखे लगते थे। एज दो, मानो, यानी कि यद्यपि, दे हैड बिन पिकल्ड, कि उनको पिकल किया गया है। पिकल होता है अचार, यानी कि अचार की तरह सुखाया गया है। इन द सन, धूप में, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा सालों तक। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, यद्यपि उसकी जो उंगलियां हैं वो तेज थी और बुरी थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसके जो उसका जो सुंदरता है उसमें कुछ ना कुछ वो ऐड करती थी, मतलब उसकी जो पूँछ है उसको वो सुंदर बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल, दादाजी विश्वास करते थे कि एक पूँछ वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, वो किसी के भी जो गुड लुक होता है, अच्छा जो दिखावा होता है, यानी कि जो अच्छा सुंदरता होती है, उसमें वो कुछ ना कुछ बढ़ाती है। मतलब कि एक दादाजी ये मानते थे कि जो पूँछ है वो पशु की सुंदरता को बढ़ा देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और जो पूँछ होती है वो उनका तीसरा हाथ भी होती है, तीसरे हाथ की तरह उनकी सेवा करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो पूँछ का प्रयोग कर सकते थे किसी भी शाखा से या पेड़ की शाखा से लटकने के लिए। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग होता है उठाना, और ये
योग्य होती थी पूंछ उठाने में। स्कूपिंग अप वैसे झटके से उठाना होता है, लेकिन यहाँ पर उठाना है। वो कैपेबल होती थी झटके से उठाने में एनी डेलिकेसी, कोई भी स्वादिष्ट वस्तु, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुँच से दूर होती थी। मतलब मंकी जो होता है उसके हाथों की पहुँच से कोई चीज़ दूर है तो फटाक से अपनी पूँछ से वो उठा लेता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड, दादी माँ हमेशा गुस्सा करती हैं यानी कि नाराज हो जाती हैं। व्हेन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब दादाजी कोई घर पर नया पक्षी या पशु लेकर आते हैं तब। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो निर्णय लिया गया कि दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, कि जो टोटो की जो उपस्थिति है उसको एक रहस्य रखा जाएगा। फ्रॉम हर, उससे, दादी जी से, अंटिल सी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे, विशेष तौर से एक अच्छे स्वभाव में नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं घर में जो हमारे औरतें या लेडीज होती हैं उनको ये चीज़ें कम पसंद आती, क्योंकि उनको घर व्यवस्थित चाहिए, और जो पशु होते हैं वो घर को व्यवस्थित नहीं रख पाते, तो उनको चिड़ियाघर को कम पसंद करती थी वो। तो पहले ही जानवर होते थे नया लेके आती थी तो वो चिढ़ जाती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब वो अच्छे मूड में होगी तब बताएंगे कि हम एक मंकी का बच्चा और ले आए हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, दादाजी ने और मैंने उन्हें एक छोटे से स्टोर में रखा। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे जो सोने का कक्ष था, शयन कक्ष था, उसकी दीवार के साथ में खुलता था। वेर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांधा गया। और सो वी थॉट, या फिर हमने सोचा, टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, कि जो एक खूंटी है दीवार के साथ लगी हुई, पैग होता है खूंटी, फास्टन होता है लगी हुई, इनटू द वॉल दीवार में जो लगी थी उसके साथ हमने उसको बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं आए टोटो को रिलीज करने के लिए, यानी कि उसको स्वतंत्र करने के लिए, वी फाउंड दैट, तो हमने पाया कि द वॉल्स, जो दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जिस पर सजावटी कागज़ लगाए गए थे। मतलब हम दीवारों पर अपने पेपर वगैरह लगा देते हैं या फिर वॉल पेपर बोल सकते हो, वो फाड़ दिए थे टोटो ने। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और अब क्या लग रहा था, जैसे कि अब वो जो ईंटें और जो प्लास्टर है सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, पेपर वहाँ नहीं थे। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड आउट इट्स सॉकेट, और जो खूंटी अपने स्थान पे लगी हुई थी वहाँ से उसको उखाड़ दिया गया था खींचकर। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटक रहा था, वाज इन श्रेड्स, वो चिथड़ों में था। श्रेड्स होते हैं चिथड़े। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, मुझे वो था, आश्चर्य था कि दादी माँ क्या सोचेंगी, वुड से, दादी माँ क्या कहेंगी। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने सोचा कि दादी माँ क्या कहेंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो आगे टोटो की जो मिस्टीरियस जो बातें हैं या फिर जो उसकी शरारतें हैं, we would talk about that in our next video. सो अगर अब मैं जानती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप एक बार से फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ओके।